हेलो। आयुष, आवाज आ रहा ना? 18। बच्चा, आवाज आ रहा है? ओके। डाउट रहेगा कोई भी ट्रांजेक्शन में पूछो आप प्लीज। मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ आर गुड्स परचेज ऑन 4th अप्रैल। 4th अप्रैल को हम लोग ने परचेज किया था। कितने का वो बताओ, 60,000 या 54,000? ट्रेड डिस्काउंट था, संभालना। तो उसका 10% हैज बिन रिजेक्टेड। परचेज 54,000, उसका 10% हैज बिन रिजेक्टेड। अमाउंट 5,400। एंट्री बोलो। परचेस रिटर्न का आर अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न। क्या बात है, परफेक्ट। तो आर के अकाउंट में क्या डेट था? डेट डेटेड 18 तारीख। टू परचेस रिटर्न 5,400। नेक्स्ट, मिस्टर एस issued a cash memo of 10,000 to H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. एस ने कैश मेमो इशू किया एच को। एच को इशू किया मतलब क्या है? पैसा आ रहा जा रहा है। इशूड अ कैश में मतलब मैंने बिल बना के दिया। जेनी बी केयरफुल। इफ आई एम इशू, मेमो का मतलब होता है बिल। अगर मैंने कैश मेमो बना के दिया है किसी को, बी केयरफुल विद द वर्डिंग। नहीं तो दूसरा लॉजिक लगाओ ना। ही केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। वो बंदा माल खरीदने आया है, तो माल भी खरीदेगा और मैं उसको पैसा भी दूंगा। देखो, पूरे स्टेटमेंट में 2 बार हिंट दिया हुआ है। तो फाइनली 10,000 इज नथिंग बट कैश सेल्स। अरे सॉरी, कैश सेल्स है ना। एंट्री क्या आएगा? कैश सेल्स का एंट्री क्या आएगा? अभी ज्यादा ही जोश में आ रहा था। आर टू सेल्स या कैश टू सेल्स? तो मुझे बताओ, इसका इफेक्ट कौन सा अकाउंट में आएगा? एक तो कैश अकाउंट में जाएगा, एक सेल्स अकाउंट में जाएगा। दोनों अकाउंट हम लोग ने बनाया नहीं है। तो लॉजिकली ये इसमें आएगा, इग्नोर होगा। परफेक्ट। रीजन क्या था? कैश मेमो। Mr. H clear half of his total dues to Mr. S by enjoying a half% cash discount of the payment received. 20,000 was checked. ठीक है, ब्रैकेट हमेशा बाद में पढ़ने का। H clear half of his total dues। H टोटल ड्यूज कितने का है? 40, 30, 20। 90,000 का हाफ। एच ने क्लियर किया। कहना है सीधे क्लियर किया मतलब पैसा आया। $45,000। अच्छा, डिस्काउंट कितना दिया है देखो जरा।
इधर गया डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट दिया है, जरा डिस्काउंट निकालो कितने पे आएगा। 0.5% मतलब नॉट 50%, इट इज 0.5%। तो कहने से 225 का डिस्काउंट है। 20,000 पेड बाय चेक, ऐसा क्लियरली बोला है। 20,000 बाय चेक, तो बैलेंस कितना बचा? 45, 25, 24, 24 में से 300 गया, 775। प्लीज कंफर्म द एंट्री। किसी को डाउट है एंट्री पे? एच का टोटल ड्यूज है 90,000, 90,000 का हाफ 45,000 पेमेंट कर दिया। पेमेंट कैसे किया? 20,000 का चेक दिया, बैलेंस कैश में नहीं दिया। अब पब्लिक के मन में डाउट है, सर आपने जो डिस्काउंट दिया कैश डिस्काउंट, वो आप सिर्फ कैश में देना चाहिए ना। बच्चों बैंक भी इमीडिएट पेमेंट है, एनी इमीडिएट पेमेंट सब पे डिस्काउंट आता है। कैश डिस्काउंट का मतलब ये नहीं होता कि कैश में पे होना चाहिए, चेक से पेमेंट हो गया तो भी उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कोई डाउट? इसका इफेक्ट, डेट था 22, बाय कैश। ठीक है यहां तक? हे प्रभु। नेक्स्ट, आर टोटल ड्यूज, ब्रैकेट हमेशा लास्ट में रखने का। R's total dues were cleared by check, enjoying a discount of 1,000 on the payment mode. Less 10,000 held back. अच्छा held back मतलब क्या बता सकते हो? R's total due में से 10,000 has been held back. बराबर है, 10,000 रखने बोला है। अच्छा कोई बता सकता है आर का टोटल ड्यूज कितना है? सोच समझ के। उसको उन लोग ने 26 तारीख को पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग बराबर बोल सकते हैं। 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, टोटल ड्यूज कितना? 25, 40, 94, 94 माइनस 5,400, 88,600। बच्चों 88,600 में से 10,000 हेल्ड बैक रखने बोला है, तो पेमेंट कितने का होगा? उसमें से 1,000 रुपए का डिस्काउंट है। ये समझा कैसे आया? तुम्हारे लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कैसे आया। हाँ 77,600, 94,000 माइनस 5,400, इसका टोटल 94,000, हाँ माइनस 1,000 का कैश डिस्काउंट। ये तुम्हारे लिए मैंने लिखा है आगे रेफरेंस के लिए। ओके नेक्स्ट, क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड फैक्ट दैट अबाउट दैट all but 5,000 was cleared by him by check because he was declared bankrupt. एच ने पूरा क्लियर कर दिया एंड वो बंदा बैंकरप्ट हो गया। याद है तुमको एच के पास से कितना पेमेंट लेना बाकी था? अब भी किया हुआ है 90,000, 90,000। क्या डेट क्या है? 29 बाय
बैंक, he has paid 5,000. देखो ऐसी कुछ बोला है, 5,000 cleared by him by check, and 40,000 का क्या? By bad debts, हाँ? क्लोज बैलेंस आर्स अकाउंट, तुमको पता है आर के अकाउंट में कितना बैलेंस है? कोई भी हंसते हंसते बता देगा। उसको क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैलेंस कैरी डाउन। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। इधर भी है, हम लोग ने नोट भी लिखा हुआ है। चलो फटाफट, ट्रू और फॉल्स। पहले का आंसर बोलो। लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। Posting is the process of transferring the accounts from ledger to journal. At the end of accounting year, all the nominal accounts of ledger book are balanced. Ledger records the transaction in a chronological order. If the total of debit side is greater than total of credit side, we get a credit balance. डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। बच्चों 6 वाला वापस अच्छे से पढ़ो। एंड लास्ट वाला। अब जरा आंसर देखो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। चलो एमसीक्यूज। जो मिस्टेक था उधर मैंने हाईलाइट करके बताया क्या मिस्टेक था तुम्हारा। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जर्नल टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर इज टर्म्ड एज। सिंपल ये। सेकेंड, balancing of account. Journal and ledger records transaction in इसका आंसर भी गलत नहीं होना चाहिए। जर्नल इन अ chronological order, ledger in analytical order. Fourth, एंड लास्ट का ये एक होमवर्क है, देख लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? लेजर अकाउंट के बैलेंसेस, ठीक है। कैन आई से द ट्रायल बैलेंस इज द फाइनल लिस्ट टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट? क्या बोला? ट्रायल बैलेंस इज अ फाइनल लिस्ट टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने का एक फायदा ऐसा है कि जब ट्रायल बैलेंस टैली होता है मतलब देयर इज नो एरर। और अगर समझो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो कुछ अगर एरर्स मिलते हैं तो उस एरर्स को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर वो सस्पेंस अकाउंट का हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। तुमको याद होगा, मैंने एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन पढ़ा है। होप सो। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तुमको पता होगा। लेजर अकाउंट्स मतलब पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इसको वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं। और एक टी फॉर्मेट होता है। टी फॉर्मेट मतलब पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट बैलेंस, इस तरह से होता है। कैसी भी करो टैली रहता है। अच्छा, एक डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का दोनों का टोटल सेम होना चाहिए।
Okay. Methods of preparation of trial balance. One is total method. सर टोटल मेथड मतलब क्या है? मैं तुमको सिंपल बता दूं. तुम्हारे पास कैश अकाउंट दिया है, डेबिट का टोटल 35,500 है. ये बैलेंस तो बैलेंसिंग फिगर है, राइट? जरा ये करो ना, 35. मेरे को क्रेडिट का टोटल बताओ, 7,500 को छोड़ के. मतलब आई गेस 28,000 आता है. बराबर है. तो टोटल मेथड में देखो, तुमको इस तरह से पूरा लेजर अकाउंट दिया, अपने को इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है. ठीक है, जरा कैश अकाउंट पे फोकस करो. ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड, डेबिट में डेबिट का टोटल, क्रेडिट में क्रेडिट का टोटल. इसको बोलते हैं टोटल मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो बेसिकली नहीं करते हैं. हमको जो ट्रायल बैलेंस दिया जाता है या हमने जो भी ट्रायल बैलेंस पढ़ा है, इट इज बैलेंस मेथड. बैलेंस मेथड क्या आता है तुमको अच्छे तरीके से आता है. मुझे बताओ, अगर समझो मेरे को कैश अकाउंट को लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है, तो मैं कैश अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करना है, बैलेंस लेके जाना है, तो मैं कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करूंगा ट्रायल बैलेंस में, और वो भी ट्रायल बैलेंस में कौन से साइड पे. तुमने जो आंसर दिया है दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस मेथड. चल एक और चीज कंफर्म कर दो. टोटल मेथड, राम अकाउंट, तो राम के डेबिट में कितना आएगा, क्रेडिट में कितना आएगा. टोटल मेथड है, टोटल मेथड. डेबिट में कितना आएगा, क्रेडिट में कितना आएगा. बराबर है. और वही अगर बैलेंस मेथड होगा तो कौन सा अमाउंट आएगा और किधर आएगा. दूसरा मेथड है बैलेंस मेथड. कंफर्म करते हैं. देखो कैश 7,500, राम 4,900. समझा बच्चों. तीसरा उन लोग ने मिक्स कर दिया, टोटल एंड बैलेंस मेथड. देखो एक ही ट्रायल बैलेंस में तुमको डिफरेंस समझ में आएगा. टोटल मेथड, हाँ, जिसका क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेबिट का है, तो सिर्फ डेबिट का ही टोटल आएगा, क्रेडिट का टोटल आएगा नहीं. अच्छा, बेसिकली कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, अकाउंटेंट कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए. यस, दैट इज द परफेक्ट मेथड. नो कंफ्यूजन, नथिंग एल्स, एकदम परफेक्ट. ट्रायल बैलेंस में सब टाइप के अकाउंट आते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बिकॉज इट इज अ फाइनल लिस्ट टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट. सपोज ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग कहां पे डालेंगे. क्या बात है. चलो अभी मेरे को आंसर डेबिट क्रेडिट में चाहिए, फटाफट. कैपिटल, डीसी, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इन्वेस्टमेंट एंड कैश,
interest received, insurance paid, एक ऐसा ट्रायल बैलेंस है जहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुमको उनका बैलेंस नहीं देखना, तुमको तुम्हारा आंसर देना है। ट्रायल बैलेंस में एरर है। कैपिटल, डेबिट क्रेडिट, ड्राइंग्स, प्रीमाइसेस, सेल्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, Jenny, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। उसका मतलब समझ रहे हो, कस्टमर से पैसा लेना है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, इट्स अ डेटर। जेनी, वो सिंघानिया ने अगर उधर झोल किया उसके ऑडिटर ने, तो आप भी झोल करोगे क्या? You don't have to look into that debit credit balance. I've specifically said that it is wrong. You have to rectify that particular trial balance. Jenny, due from customer is a debtor. Okay. Purchase debit ही होता है। Purchase return, देखो मिस्टेक है, एरर है, मतलब पोस्टिंग में गड़बड़ है। इसको अपने को खाली पोस्टिंग चेंज करना है। परचेस रिटर्न इज अ क्रेडिट। लोन फ्रॉम बैंक बराबर है ट्रेड पेबल। अच्छा, ट्रेड पेबल के बाद तुम चेक करो क्या गलत है वो बताओ। बिल्स पेबल है, क्रेडिट में जाना चाहिए, बराबर है। उसके नीचे इन्वेंट्री इज एन असेट, डेबिट में आना चाहिए। इन्वेंट्री स्टॉक होता है ना, ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में आना चाहिए। और सेल्स रिटर्न डेबिट में आना चाहिए। Mr. Singhania claims that he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. ऐसा होता है क्या? कुछ भी बोलता है। मुझे चैप्टर एकदम इजी था, तो इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, मतलब एमसीक्यूज के साथ साथ फटाफट फटाफट हो जाता है। एमसीक्यूज का फर्स्ट का आंसर तो जरा। बच्चों, आयुष, आवाज आ रहा है क्या? छठी, जर्नल एंट्री 2 बार पोस्ट हुआ, फर्क नहीं पड़ेगा। परचेस ऑन क्रेडिट, परचेस को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, टैली होगा। यस, सी में टैली नहीं होगा। ठीक है, चलो अपना टाइम भी खत्म हो गया वैसा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुमको देखना है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, बट कल
मैं तुमको पूछूंगा इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।